नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने पति पत्नी को मारी गोली। जमीन विवाद में अपराधियों ने मारी गोली। डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए बनारस किया रेफर। मधेपुरा में मेडिकल एजेंसी के मालिक को बेडरूम में घुसकर मारी गोली। बाइक सवार 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। 1 नवंबर को भी हुआ था सुमन पर हमला। कैमूर में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा। 4 अपराधी समेत 2 ट्रैक्टर जब्त। बांका में सड़क पार कर रहे ट्रक ड्राइवर को दूसरे ट्रक ने कुचला। रजौन थाना के कटियामा मोड़ की घटना। मुंगेर में रास्ते को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में कई लोग घायल। भागलपुर में ऑटो से गिरने से सिंचाई विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी की मौत। मोतिहारी में गोली मारकर बाइक लुटेरने की कोशिश, मामले का खुलासा। हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में खाद कारोबारी के बेटे की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुपौल में पुलिस ने 3 आर्म्स डीलर को किया गिरफ्तार। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। सिवान में अपराधियों ने बाइक छीनने के दौरान बाइक सवार को मारी चाकू। पटना सिटी के मारूफगंज में अपराधियों ने पूजा सामग्री कारोबारी को मारी गोली, हालत गंभीर। रोहतास के मुफस्सिल थाना के अमरा तालाब से युवक का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सीतामढ़ी के रीगा से अगवा महिला डॉक्टर बेनीपट्टी से बरामद, 2 अपराधी गिरफ्तार। बांका में वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर फरार। हाजीपुर में लग्जरी कार को टक्कर मारने के मामले में सीजीएम कोर्ट ने नगर थाने में केस दर्ज करने का दिया आदेश। ट्रक की टक्कर से कार हुई थी क्षतिग्रस्त। शेखपुरा के बरबीघा में 15 साल के किशोर का शादी की नीयत से अपहरण। परिजनों ने विरोध में किया सड़क जाम। झारखंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लालू प्रसाद को केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में किया गया शिफ्ट। केली बंगले से बीजेपी विधायक को फोन करने के बाद जेल मैनुअल के उल्लंघन का लगा था आरोप। बवाल के बाद केली बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। लालू प्रसाद का ऑडियो वायरल होने के बाद जेल आईजी ने दिए थे जांच के निर्देश। रांची डीसी ने जेल अधीक्षक को लिखा पत्र, नियमों की अनदेखी पर मांगी रिपोर्ट। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। लालू पर जेल में रहते हुए फोन करने का आरोप। लालू के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप। ललन पासवान ने पटना के निगरानी थाने में दर्ज कराया केस, विधि सम्मत कार्रवाई की मांग। पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का भी लालू पर आरोप। कहा सरकार गठन के पहले आया था फोन, कार्रवाई की मांग। सजायाफ्ता लालू प्रसाद के सेवादार पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने उठाया सवाल। पूछा जेल के बाहर के व्यक्ति को कैसे बनाया सेवादार। झारखंड सरकार पर मिलीभगत का आरोप। बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण। सरकार के कार्यों का रखा रोड मैप। कहा स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार ने बनाया कीर्तिमान। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल फागू चौहान ने की सरकार के कार्यों की सराहना। कहा राज्य की जनता ने विकास के नाम पर दिया जनादेश। अभिभाषण में बोले राज्यपाल कोरोना के दौरान सरकार ने किया बेहतर काम। 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च। महामारी रोकने के लिए लगातार काम जारी। अभिभाषण में बोले राज्यपाल महादलित और पिछड़े लोगों तक विकास पहुंचा। महिलाओं की शिक्षा पर हुआ काम। राज्यपाल का अभिभाषण। का कृषि के विकास के लिए बनाया जाएगा रोड मैप। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। अभिभाषण में बोले राज्यपाल नए उद्योग लगाने में मिलेगी सफलता। जल जीवन हरियाली योजना पूरी तौर पर किया जा रहा लागू। राज्यपाल ने कहा राज्य में जारी रहेगी शराबबंदी। हर घर नल का जल और पक्की नाली के लिए जाएगी विशेष व्यवस्था। अभिभाषण के शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। वामदल और आरजेडी विधायकों ने किया हंगामा। किसान विरोधी कानून वापस लेने की मांग। अभिभाषण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बुके देकर किया राज्यपाल का स्वागत। राज्यपाल फागू चौहान ने पुलिस जवानों, जी हां, राज्यपाल को पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बिहार पुलिस की महिला बटालियन ने दिया राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर। संयुक्त सत्र से पहले कांग्रेस नेताओं ने विधानमंडल परिसर में किया हंगामा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर की नारेबाजी। विधानमंडल के संयुक्त सत्र की कार्यवाही के पहले वाम दलों के नेताओं ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन। मजदूर संगठनों के हड़ताल के समर्थन में नेताओं की नारेबाजी।
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे की बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने की निंदा, कहा लोकतंत्र के लिए ऐसी हरकत ठीक नहीं। सदन में विपक्ष के हंगामे पर जेडीयू नेता श्रवण कुमार की भी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा लोकतंत्र की गरिमा को पहुंची ठेस। लालू प्रसाद पर मांझी का बड़ा आरोप, जेल से संपर्क साधना चाहते थे लालू, मांझी के लोगों को बार बार फोन कर रहे थे लालू। बिहार विधानसभा में एक ही होटल पर, जी हां, एक ही टेबल पर सुशील मोदी और राबड़ी देवी सदन में एक साथ दिखे। दोनों नेता एक दूसरे से नजर बचाते आए नजर। बिहार के एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा, कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। 14 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव को लेकर पटना प्रमंडलीय कार्यालय में नॉमिनेशन शुरू। रामविलास पासवान के निधन की वजह से खाली हुई है सीट, जुलाई 2019 में राज्यसभा के सदस्य बने थे पासवान। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ग्रामीण विकास विभाग का पदभार किया ग्रहण, पर्यावरण और जलवायु को लेकर जताई चिंता, आत्मनिर्भर बिहार बनाना लक्ष्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का औरंगाबाद में जोरदार स्वागत, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक, 6 विधानसभा सीटों पर हार की समीक्षा। उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रभारी बनने के बाद राधा मोहन सिंह पहली बार पहुंचे पटना, कहा यूपी में बीजेपी मजबूत। अरवल में भारी मात्रा में देशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, उत्पाद विभाग की कार्रवाई। शेखपुरा के बिलौनी गांव में आपसी रंजिश में मारपीट में 4 लोग घायल, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बांका के कटोरिया इलाके में शिक्षक का शव बरामद, 2 दिनों से लापता था शिक्षक, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। दानापुर के फुलवारी शरीफ में वेटर की गोली मारकर हत्या, मोहल्ले के युवक पर हत्या का आरोप। गोपालगंज के एक डेरवा गांव में अपराधियों का तांडव, रंगदारी नहीं देने पर होमगार्ड के जवान को मारी गोली। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके में जमीन विवाद में मारी गोली। बेगूसराय के मंसूरचक थाना इलाके में ससुराल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। कैमूर के मोहनिया में पिस्टल लहराना युवक को पड़ा महंगा, पिस्टल की अगर हम बात करें तो पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। कटिहार में लोगों ने भटके हुए नीलगाय को पकड़कर किया वन विभाग के हवाले। सिवान की मैरवा पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। किशनगंज में NH 31 पर बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा घायल। कटिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए हाई लेवल मीटिंग, अपराध रोकने के लिए विशेष प्लानिंग। सिवान में मोबाइल चोर की जमकर पिटाई, लोगों ने मोबाइल चोर को रंगे हाथों पकड़ा। भागलपुर के पिरपैंती में आगजनी से 30 से ज्यादा घर जलकर राख। दरभंगा के DMCH में आधारपुर कांड की पीड़िता ने मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा से की मुलाकात। शिक्षा विभाग की लेट लतीफी की वजह से राज्य के 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी अनुकंपा नौकरी के लिए परेशान। सीतामढ़ी से लगे भारत नेपाल सीमा को लेकर नेपाल की तरफ से खोला गया बॉर्डर, भारत की तरफ से अभी भी सीमा सील। रक्सौल में नेपाल पुलिस की भारत से आने वालों पर रोक को लेकर लोगों ने जताया था विरोध। नालंदा में बिहार शरीफ सदर अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण, सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। बेतिया के गुदरा गांव से 3 साल से लापता शख्स के बांग्लादेश जेल में बंद होने की खबर मिलते ही परिजनों में खुशी, परिजनों ने सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। बक्सर में घाटों की सफाई नहीं होने से स्थिति नारकीय है, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। शेखपुरा में दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन, स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा। शेखपुरा में पंचायत भवन बदहाल, भवन में लटका रहता है ताला, ग्रामीण लगा रहे ब्लॉक और DM कार्यालय के चक्कर। शेखपुरा में बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए छात्र, 6 परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की तैनाती। बिहार में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू को देखते हुए अस्पतालों के साथ अलर्ट पर सभी ब्लड बैंक, तेजी से तैयार किए जा रहे प्लेटलेट्स। सासाराम में धान अधिप्राप्ति शुरू करने को लेकर डीएम ने अधिकारियों और पैक्स अध्यक्षों के साथ की बैठक। श्रम कानून के विरोध में आरा में भाकपा माले का जोरदार प्रदर्शन, नगर निगम के गेट पर चढ़ा ताला। श्रम कानून के विरोध में आरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन। वैशाली के भगवानपुर में NH 22 पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पटना के डाक बंगला चौराहे पर कई संगठनों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीवान में मजदूरों ने निकाला विशाल आक्रोश मार्च, अपनी मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। लखीसराय में LIC शाखा को बंद कर कर्मियों ने किया प्रदर्शन। सहरसा में मजदूर यूनियन और महागठबंधन के नेताओं ने की केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी, बाजार को कराया बंद। पटना में कई बैंकों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन।
मधेपुरा में भी हड़ताल पर रहे बैंक, डाक, संचार और बिजली विभाग के कर्मचारी। आम जनजीवन के साथ कामकाज हुआ प्रभावित। ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर आयोजित देशव्यापी हड़ताल का बेतिया में भी दिखा असर। जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नरकटियागंज में भी माले कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। श्रम कानून के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल को लेकर सीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कन्हैया कुमार भी हुए शामिल। जहानाबाद में भी श्रम कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। समस्तीपुर में ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल का दिखा मिला जुला असर। कटिहार में भी श्रम कानून के खिलाफ मजदूर संगठनों का धरना। नालंदा के बिहार शरीफ में स्थायी सेवा समेत कई मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। कटिहार में 14 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संघ ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। पटना में तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, अलाव के सहारे कट रही जिंदगी। गया में पारा 6 डिग्री तक पहुंचा। शहर को गोरिया मठ में भगवान को भी पहनाया जा रहा स्वेटर और कंबल। गया में डीएम और नगर आयुक्त ने गरीबों और भिखारियों के बीच बांटे कंबल। रैन बसेरे में सुविधाओं की भी जांच। पटना की हवा हुई जहरीली, प्रदूषण का स्तर 300 के पार, सांस लेने में हो रही परेशानी। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 682 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या 6107। कोरोना को लेकर 3 दिसंबर तक बिहार सरकार के आदेश। शादी में 100 लोग ही होंगे शामिल। सड़क पर बैंड बाजा की नहीं होगी अनुमति। रोहतास के डेहरी ऑनसोन में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन ने 4 दुकानों को किया सील। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले के बाद भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं लोग। औरंगाबाद के देव में बगैर मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। बेतिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क जांच अभियान तेज। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर भभुआ में प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अरवल में सभी अस्पतालों में कोरोना जांच के बाद ही मरीजों का इलाज। बेगूसराय के सना हॉल्ट के पास मिला शत-विशत शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। गया के परियोजना शाखा कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का 1 दिवसीय धरना। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में औरंगाबाद को मिला पहला स्थान। गया में 27 दिव्यांगों को हेलमेट के साथ मिला बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल। दिव्यांगों ने जताई खुशी। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में काम शुरू। कटिहार में सामाजिक संस्था की तरफ से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से जुड़ी जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। मधेपुरा के जिला कृषि कार्यालय में मनाया गया मधेपुरा यूथ एसोसिएशन का 4था स्थापना दिवस। पूर्णिया के सेंट्रल जेल में नशा मुक्ति को लेकर स्टाफ और कैदियों को दिलाई गई शपथ। मधुबनी के जयनगर में चाइल्डलाइन की तरफ से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में 50 बच्चियों ने लिया हिस्सा। वैशाली के भगवानपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। सिवान में उपद्रवियों ने घर के सामने लगी 7 बाइक में लगाई आग। 4 बाइक जलकर खाक। कटिहार में घर में आग लगने से झुलसने से महिला की मौत। औरंगाबाद में मैजिक वाहन पलटने से एक युवक की मौत। बेतिया में एक बैंक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने से गई जान। भागलपुर के नवगछिया में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। रोहतास के विक्रमगंज के खैरा मधुर में मुखिया को असामाजिक तत्वों ने किया पिटाई। सिवान के पौष इलाके मालवीय नगर में एक घर से लाखों के सामान की चोरी। नालंदा के बिहार थाना के खंडकप मोहल्ले से 3 दिनों से लापता किशोर का फंदे से लटकता मिला शव। बांका में आगजनी के पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार। घर में आग लगने से लाखों का सामान खाक। रोहतास में पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल के साथ कारतूस भी बरामद। सिवान में रंगदारी मांगने को लेकर सब्जी कारोबारियों और असामाजिक तत्वों के बीच झड़प। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने एक जूनियर इंजीनियर को किया अगवा। पिता को फोन कर 15 लाख की मांगी फिरौती। दरभंगा के आधारपुर कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी। प्रेमी जोड़े के शादी करने के बाद लड़की पक्ष वालों ने लड़की की मां के साथ किया अमानवीय व्यवहार। भागलपुर के नवगछिया में देसी कट्टा लेकर घूमते हुए युवक का वीडियो वायरल। औरंगाबाद में बेकाबू स्कॉर्पियो की टक्कर से 4 साल के मासूम की गई जान। बांका में पति पत्नी
की खुदकुशी से सनसनी, शव मिलने से लोगों में आक्रोश। भागलपुर की जगदीशपुर थाना के सनहौला मोड़ के पास मिनी ट्रक से शराब जब्त। सिवान में भाड़ा बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। थूक फेंकने से मना करने पर शेखपुरा सदर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड की पिटाई। सिवान के मैरवा में हनुमान मंदिर में दानपेटी का ताला तोड़कर चोरी। गोपालगंज के रामपुर चकवा गांव में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या। पूर्णिया के दीवानगंज मुसहरी टोला में शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी। गोपालगंज में अश्लील गाना बजाने का विरोध करने पर मारपीट, दबंगों ने 4 लोगों को पीटा। भागलपुर में ओवरलोड ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ प्रशासन का अभियान। समस्तीपुर में स्टेशन मास्टर्स का 1 दिवसीय धरना, नाइट ड्यूटी भत्ता समेत कई मांगों को लेकर धरना। बाढ़ के सहकारिता विभाग का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण, 1 कर्मचारी को छोड़ सभी कर्मचारी थे गैर हाजिर। भागलपुर कलेक्ट्रेट में डीएम ने की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। भागलपुर में एक एनजीओ की तरफ से कोरोना को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। किशनगंज के दीघल बैंक प्रखंड के प्रमुख पद पर पूनम देवी का निर्विरोध चयन। खगड़िया में 5 सूत्री मांगों को लेकर किसान विकास मंच की हुई बैठक, 27 नवंबर को आक्रोश मार्च। सुपौल में राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम ने सदर अस्पताल का किया दौरा। किशनगंज सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण। गोपालगंज में बिना मास्क के पहुंची महिला मरीज को महिला पुलिस जवानों ने निकाला बाहर। पटना में नियुक्ति की मांग को लेकर डाटा ऑपरेटर का बेल्ट्रान भवन में हंगामा। औरंगाबाद के नबीनगर ब्लॉक का डीएम ने किया निरीक्षण। बेगूसराय के डीएम ने बलिया अनुमंडल कार्यालय का किया निरीक्षण। लखीसराय में धान की अधिप्राप्ति का काम शुरू नहीं होने से अच्छी पैदावार के बाद भी किसान मायूस। मधेपुरा में संविधान दिवस के मौके पर नेहरू युवा केंद्र की तरफ से संगोष्ठी आयोजित। संविधान दिवस के मौके पर कटिहार कलेक्ट्रेट में भारतीय संविधान के महत्व पर चर्चा। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में संविधान दिवस के मौके पर एकता और अखंडता की दिलाई गई शपथ। संविधान दिवस के मौके पर नालंदा के राजगीर में निकाली गई वर्चुअल आइसोलोथॉन साइकिल रैली। लखीसराय में मनाया गया संविधान दिवस, डीएम ने दिलाई अधिकारियों को शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ के अपने पैतृक आवास पर संविधान दिवस पर अधिकारियों से मीटिंग करते आए नजर। संविधान दिवस पर सरायकेला के कलेक्ट्रेट और सिविल कोर्ट समेत कई स्थानों पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किया गया नमन। पलामू में संविधान दिवस के मौके पर मेदिनीनगर पुलिस लाइन में एसपी संजीव कुमार ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को संविधान की दिलाई शपथ। सिमडेगा में सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की बैठक, सरना आदिवासी कोड का प्रस्ताव पास कराने को लेकर सीएम का जताया आभार। गुमला में जेएमएम नेताओं ने हेमंत सरकार को दिया धन्यवाद। गोड्डा में भी जेएमएम नेताओं ने विधानसभा से सरना आदिवासी कोड के प्रस्ताव पास होने पर निकाली रैली। पाकुड़ के अमरापाड़ा में बाइक दुर्घटना में 2 लोग घायल, दुमका से साहिबगंज जा रहे थे दोनों। धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र में ससुराल आए एक युवक ने लगाई फांसी, युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। धनबाद में ढुल्लू महतो के समर्थकों पर फायरिंग और बमबाजी को लेकर ढुल्लू महतो का बयान, बाघमारा को अशांत करने में लगे हुए आपराधिक तत्व, पुलिस पर सुस्ती का आरोप। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र में बोकारो रामगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां हाईवे पर 2 बाइक की जोरदार टक्कर, 2 युवकों की मौत। साहिबगंज के गदाई दियारा में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार के साथ 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रांची में पुलिस को चकमा देकर चोरी का आरोपी फरार, नामकुम में गिरफ्तारी के बाद कोरोना टेस्ट के लिए लाया गया था सदर अस्पताल। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने घर में लगाई फांसी लगाकर खुदकुशी। साहिबगंज में एक्सपायर्ड दवा मिलने के मामले में सिविल सर्जन ने गठित की जांच कमेटी। गिरिडीह के उखरसाल गांव में झोपड़ी में आग लगने से जलकर 2 मासूमों की मौत। चतरा के टंडवा में चोरों ने कारोबारी के बंद घर को बनाया निशाना, घर का ताला तोड़कर 7 लाख कैश सहित आभूषणों की चोरी। गुमला के चैनपुर थाना इलाके में महिला के धारदार हथियार से हत्या। हजारीबाग के लोसिंगना थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी। गुमला में बसिया थाना क्षेत्र के जानडीह गांव का अमित गोप 2 साल से लापता, परिवार ने लगाई प्रशासन से गुहार। संथाल परगना डीआईजी के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी रेस थानों में मोबाइल चोरी के मामले को खंगाला जा रहा। रांची में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का दिखा असर, कई सरकारी और निजी बैंक रहे बंद।
श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के बैनर तले सड़क पर उतरे मजदूर। बोकारो स्टील प्लांट के गेट पर मजदूरों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। देवघर में चित्रा के ईसीएल कोयला खदान में हड़ताल की वजह से कोयलरी में कामकाज रहा ठप। केंद्र सरकार की श्रम नीति के खिलाफ कोडरमा में भी बीमा कर्मी और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के साथ बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। गोड्डा में बुजुर्गों के लिए बना ओल्ड एज होम पड़ा बेकार, प्रशासन पर उदासीनता का आरोप। लोहरदगा में सड़क निर्माण की कई योजनाएं अधूरी, ग्रामीण भुगत रहे खामियाजा। जमशेदपुर में 3 प्लेट बस्ती वासियों को राहत, बिजली बिल का 30% माफ। पाकुड़ में बिजली बिल के रूप में 104 करोड़ रुपए बकाया वसूलने में बिजली विभाग के छूटे पसीने। दुमका में पर्यावरण संबंधी नियमों को ताक पर रखकर उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई। हजारीबाग में पीडीएस दुकानदारों ने बिना अनाज बांटे ही पेपर पर किए 3 महीने के अनाज के बांटने का दावा, लाभुकों की शिकायत पर जांच शुरू। पलामू में लाल फीताशाही की वजह से प्रखंड कार्यालयों में छोटे छोटे काम के लिए लोगों को लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। कोडरमा में कार से एस्कॉर्ट कर ले जाए जा रहे एक पिकअप झिबरा को पुलिस ने किया जब्त, 6 गिरफ्तार। ठंड में जरूरतमंदों को गर्म कपड़ा मुहैया कराने को लेकर राज्य में 10 मिलियन स्माइल्स मुहिम शुरू। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से सर्विस मैटर पर देश का पहला वर्चुअल विशेष लोक अदालत का आयोजन। कोडरमा में हड़ताल पर रहे अराजपत्रित कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और रसोईया, जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक जोरदार प्रदर्शन। चाईबासा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बड़ा लागिया गांव में पुलिस का कैंप, स्कूली बच्चों को दी गई किताबें और कॉपी। झारखंड में भी चक्रवाती तूफान निवार का आंशिक असर, आज छिटपुट बादल छाए रहेंगे, राज्य के उत्तरी और मध्य इलाके के कुछ हिस्सों में हो सकती है सामान्य बारिश। कोडरमा आरपीएफ पुलिस ने ड्यूटी के दौरान पेश की मानवता की मिसाल, ट्रेन में मिले दिव्यांग बच्चे को चाइल्ड लाइन को सौंपा। पाकुड़ जिला बना कोयला तस्करी का सेफ जोन, 2 दिनों में कोयला लदा 5 ट्रक जब्त। जमशेदपुर में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रथ रवाना। हजारीबाग में जनजाति मंत्रालय के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदने को लेकर बैठक। खूंटी में फिर चर्चा में माउंटेन मैन चाड़ा पाहन, लेमन ग्रास से निकाल रहे तेल। क्रिकेट के बाद किसानी में भी छाए धोनी, रांची के बाजारों में धोनी के टमाटर की चर्चा। हरी सब्जियों में माही को पसंद है मटर, फार्म हाउस में धोनी ने की मटर की खेती, खेत में बैठकर मटर खाते हैं माही। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।